हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4, जिसमें आज न्यूमेरिकल एनालिसिस का, जिसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले समझा दिए थे, फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बैकवर्ड फार्मूला। आई थिंक कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और अब तक आपने वहाँ तक कर भी लिया होगा। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टर्लिंग फार्मूला। कुछ भी नहीं है स्टर्लिंग फार्मूला में। अगर आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले फॉर्मूले आते हैं ना, तो उन दोनों का ही जो मीन है वो क्या है, आपका स्टर्लिंग फार्मूला। किसी को अगर दोनों फॉर्मूले नहीं आते हैं तो पहले वो आना चाहिए स्टर्लिंग फार्मूला की। फॉर्मूले के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, मीन लेना उनका। तो दोनों फॉर्मूले मैं एक बार आपको स्टर्लिंग फार्मूले का जो फॉर्मूला है वो लिख के बता देती हूँ और इसके बेस पे क्वेश्चन समझा देती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसल फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो, स्टर्लिंग फॉर्मूला ये क्या है, मीन है किसकी, इसकी न्यूटन बोल दिया था मैंने गलती से, गॉस की, गॉस बैकवर्ड एंड गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले की। गॉस तो खुद न्यूटन से डिराइव हुए थे ना, ठीक है। अब देखो, आपको पता ही है कि गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या था, अगर आपको लर्न हो तो। गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या था, वाई एक्स इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1 यू माइनस 2/4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। ये था आपका गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। अब हम क्या लिखेंगे, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। तो गॉस बैकवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल वाई माइनस 1 प्लस यू इंटू, उसमें माइनस है इसमें प्लस हो जाता है, बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, फिर इसमें u प्लस 1 u और u माइनस 1 ये टर्म सेम रहती है, बाई 3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3 y, वहाँ -1 है, यहाँ -2 हो जाएगा। यहाँ पर u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1/4 फैक्टोरियल और डेल की पावर 4 y माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन लाइक दिस। ये आपको लर्न होना चाहिए। देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने आपको समझा दिया है, ये लर्न आपको करना आपका काम है। ये दोनों फॉर्मूले लिखने हैं और अब इनका क्या लेना है, मीन लेना है। तो देखिए, वाई एक्स इज इक्वल्स टू, मीन कैसे लेते हैं, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो वाई नॉट प्लस वाई नॉट, 2y0 करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई नॉट ही हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो, u डेल वाई नॉट प्लस यू डेल वाई माइनस 1, यू ये टर्म प्लस ये टर्म डिवाइड बाई 2, दोनों में u क्या है कॉमन, तो मैं u/2 को बाहर ले लूँ और अंदर क्या लिख दूँ, डेल वाई नॉट प्लस डेल ऑफ वाई माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो कौन सी टर्म है, u प्लस 1 यू माइनस 1/3 फैक्टोरियल, जस्ट अ मिनट, एक टर्म मिसिंग है, हाँ ये 2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, देखो u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, u इंटू यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। तो आपको पता चल रहा है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो u कॉमन आ रहा है, बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और डेल स्क्वायर वाई माइनस कॉमन आ रहा है। तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख दूँ, हमें 2 से तो डिवाइड करना है, ये दोनों को ऐड करके, तो उस वो वाला तो 1/2 डिवाइड करने वाला, और टर्म कॉमन कौन सी है, u कॉमन है। अंदर क्या बच गया, u माइनस 1 और प्लस u प्लस 1, और क्या कॉमन है, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। देखो, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 कॉमन, u मैंने बाहर ले लिया, u माइनस 1 प्लस u प्लस 1, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो उसके नाम का 2 हमने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये वाली टर्म और 3 फैक्टोरियल ये वाली टर्म बाई 2 करेंगे तो 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा। अब देखो, u प्लस 1 यू माइनस 1, और यहाँ पे भी u प्लस 1 यू
और u माइनस वन, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी डेल की पावर 3 y प्लस वन। ये देखो यहाँ पे क्या है ये टर्म और यहाँ पे क्या है ये टर्म, यानी कि ये वाली टर्म, ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन है और ये टर्म अंदर बच जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ u प्लस वन u और u माइनस वन बाई 3 फैक्टोरियल। ये टर्म तो दोनों में कॉमन है और अंदर क्या बच गई, डेल की पावर 3 y माइनस वन, और क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस डेल की पावर 3 y माइनस टू। क्लियर है। उसके बाद देखो फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड बाय डिवाइड बाय 2 करना है तो उसके नाम का तो मैंने ही 2 लगा दिया। अब देखो u प्लस टू u प्लस वन u माइनस वन u माइनस टू, u प्लस टू u प्लस वन u माइनस वन। टर्म्स देखो कौन सी कॉमन है, u प्लस वन u माइनस वन u माइनस वन, यानी कि ये तीनों टर्म्स तो कॉमन है और ये टर्म भी कॉमन है, ये तो बाहर आ जाएंगी। अंदर क्या बचेंगी, यहाँ से तो u माइनस वन और प्लस यहाँ से u प्लस वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 तो मैंने लिख दिया, u प्लस वन u और u माइनस वन और बाय 4 फैक्टोरियल, ये टर्म तो कॉमन है और ऊपर वाली में से तो u माइनस वन और नीचे वाली में से ऊपर वाली में से u माइनस टू और नीचे वाली में से u प्लस टू। देखो ये तीन टर्म्स तो बाहर आ गई, ये वाली टर्म, ये 3 टर्म्स बाहर आ गई और ये वाली टर्म, ये चीज़ हो गई। और बाहर क्या कॉमन है, डेल की पावर 4 बाई माइनस टू एंड प्लस अप टू सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दो बस थोड़ा सा। देखो वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू बाई टू डेल वाई नॉट। इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई करने वाला था नहीं तो इसको तो एज इट रख दिया। ये देखो u माइनस वन प्लस यू प्लस वन, तो माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, क्या बनेगा 2u और एक u बाहर ऑलरेडी है तो क्या बन गया 2u स्क्वायर बन गया। और भाई 2 फैक्टोरियल भी तो था, देखो ये वाली टर्म का 2 फैक्टोरियल भी था ना नीचे, तो ये हम लगाना भूल गए। ये तो 1/2 वाली 2 फैक्टोरियल है, तो u माइनस वन प्लस यू प्लस वन, यू से माइनस वन से प्लस वन कट के अंदर क्या बचा u 2u, बाहर क्या है u, तो 2u स्क्वायर और नीचे क्या है 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कट गया तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या u स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा इस टर्म को सॉल्व करने के बाद u स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और साथ में डेल स्क्वायर y माइनस वन। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे u प्लस वन u और u माइनस वन, इस u को अगर हम बाहर रखें और u प्लस वन और u माइनस वन की मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा आपका u स्क्वायर माइनस वन, और नीचे देखिए ऐसे कह रही हूँ मैं, u प्लस वन है और u माइनस वन मल्टीप्लाई करो इनकी, क्या बनेगा u स्क्वायर माइनस u प्लस u और माइनस वन, तो ये तो कट गया तो बचा क्या u स्क्वायर माइनस वन, यही तो बचा। और u अलग से है तो u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन बाई हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 फैक्टोरियल। देखो u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन बाई 3 फैक्टोरियल को तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इस 1/2 को मैं इसके साथ लिख देती हूँ ताकि हमारे पास एक पैटर्न बन जाए फॉर्मूले का। 1/2 डेल की पावर 3 y माइनस वन प्लस डेल की पावर 3 y माइनस टू। अब यहाँ पे देखो इस वाली में आ जाओ, ये 1/2 तो है ही, ये 1/4 फैक्टोरियल को मैं इस टर्म के साथ लिख दूँगी। ठीक है, तो बचेगा क्या u प्लस वन u माइनस वन बाई 4 फैक्टोरियल u माइनस टू प्लस u प्लस टू है, ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये देखो u माइनस टू प्लस यू प्लस टू, ये है तो कट गया, बचा क्या u स्क्वायर, ये क्या बचा u स्क्वायर। यहाँ आ जाओ इस वाली टर्म में u प्लस वन और u माइनस वन, ये ऐड होगा ना तो u स्क्वायर है 2u बनेगा, ये 2u बन जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो। और ये वही सेम जब हमने ऊपर किया था, u तो बाहर है ही, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है u स्क्वायर माइनस वन, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया 2u और नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया आपका 2 को 4 फैक्टोरियल के साथ सॉल्व कर दो तो u इंटू यू क्या बन जाएगा u स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात। इस टर्म को सॉल्व करने पर तो 2u आ रहा है, और ये टर्म अभी हमने ऊपर इसमें सॉल्व करी थी, सेम वही है, u को अलग रख लो और u स्क्वायर माइनस वन को अलग रख लो तो देखो क्या बनेगा, u तो बनेगा ही बनेगा, u स्क्वायर माइनस वन बनेगा और एक आपका बन रहा है 2u। ठीक है, और नीचे क्या है आपका, नीचे है 4 फैक्टोरियल, ये वाला 4 फैक्टोरियल, और ये 1/2 भी तो है ना, और ये क्या है 1/2, और डेल की पावर क्या है 4 और y माइनस टू, तो इस 2 से 2 कट गया ना, तो u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन बाई 4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 y माइनस टू एंड प्लस अप टू लॉग सॉन लाइक दिस। ये क्या बन गया आपका स्टर्लिंग फॉर्मूला। क्या बना स्टर्लिंग फॉर्मूला, y नोट प्लस u बाई टू डेल y नोट प्लस डेल y माइनस वन प्लस यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस वन प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन बाई 3 फैक्टोरियल
1/2 डेल की पावर 3y-1 प्लस डेल की पावर 3y-2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर -1/4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4y-2 एंड प्लस सब कुछ ऑन लाइक दिस। एक टर्म सिंपल है और एक टर्म में 2 टर्म्स की ऐड है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो स्टर्लिंग फॉर्मूले के क्वेश्चन कौन से हैं आपके एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको। देखो स्टर्लिंग फॉर्मूले के क्वेश्चन है, एक तो 8th है लिखा हुआ है, एक तो 8th है और एक 9th है। उसके बाद ये तो बेसल का है, ये भी 10th। 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चन है आपके स्टर्लिंग फॉर्मूले के, जिसमें से मैं आपको करवा रही हूँ 9th क्वेश्चन क्योंकि है ये टेंजेंट वाला। ठीक है, तो देखो आपको मैंने टेबल बनानी गॉस फॉर्मूले में भी सिखाई थी, आई थिंक आपको आती होगी। वैसे ही इसमें हमें बनानी होती है टेबल, यू की वैल्यू क्या होती है x - a/h। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, यूजिंग स्टर्लिंग फॉर्मूला शो दैट टेंजेंट 16 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि टेंजेंट 16 पे आपको वैल्यू निकालनी है। जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो लिख लेती हूँ पर मैं 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, उसके बाद u की वैल्यू आपको निकालनी होती है जो कि होता है x - a/h। अब क्योंकि आपको टेंजेंट 16 पे वैल्यू निकालनी है, शो करनी है कि टेंजेंट 16 की वैल्यू ये आएगी, तो ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करोगे आप, 16 की नियर बाय वैल्यू देखो इस टेबल में कहाँ पे है, 15 पे ऑब्वियसली। तो हम ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करेंगे, 15 पे। तो यहाँ एक काम कौन करेगा, 15। तो x - 15/h। अब करते कैसे हैं हम, x की जगह इन वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे, यानी कि x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 - 15/h, तो -15/h हो जाएगा। और h इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, जो इनके बीच का डिफरेंस है दैट इज़ 5। तो 0 - 15/5 दैट इज़ -15/5 और विच इज़ इक्वल्स टू -3। फिर x को 5 पुट करेंगे तो 5 - 15/5, 5 - 15 इज़ -10 एंड बाई 5 इज़ -2। ठीक है, सिमिलरली 10 पुट करोगे तो 1 0 1 2 3 क्या बन गई आपकी टेबल बन गई। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में h कितना है, 5 है और a कितना है, 15 है। अब क्या निकालनी है, y जो टेबल में दे रखी है इससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वही लिख रही हूँ मैं, 0.0875, 0.1763, 0.2679, 0.3640, 0.4663। कोई वैल्यू मिस कर दी क्या, इसकी वैल्यू 0 थी, 0 पे वैल्यू 0 थी, सारी वैल्यूज़ गड़बड़ हो गई। 0 पे 0 वैल्यू थी और फिर ये सारी वैल्यूज़ थी 1763, 0.2679, 0.3640 और 0.4663, फिर 0.5774। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, डेल वाई निकालना है, इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि आप कैलकुलेटर की हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हो। 0.0875 ये टेबल मुझसे थोड़ी सी ऐसे बन गई, आप इसको ठीक से बना लेना। 0.088, 0.0916, 0.961, 0.1023 और यहाँ 0.111। ठीक है, उसके बाद 0.0013, 0.0028, 0.0054, 0.0062, 0.0088। डेल क्यूब बाई 0.0015, 0.0017, 0.0017, 0.0026। उसके बाद भी बनेगी टेबल तो डेल की पावर 4y आएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। 0.0002 और इसको सेपरेट करोगे तो 0 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 9। फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी डिफरेंस ख़त्म नहीं हुआ है। -0.0002 और 0.0009 और फिर एक लास्ट डेल की पावर 6y, ये आ जाएगा आपका 0.0011। क्लियर है।
हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ टेबल बनाई है और कुछ भी नहीं किया। अब हमें क्या करना है, स्टर्लिंग फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो कि आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे अब, लेकिन ये फॉर्मूला आपका सिर्फ डेल की पावर 4 ऑर्डर तक है और आपका क्वेश्चन में वैल्यूज़ कहाँ तक आई है, 6 तक आई है, तो इस फॉर्मूले को आपको 6 तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 4 का लिखा हुआ है वैसे अगर आपको 5th टर्म लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 4/5 फैक्टोरियल। इसमें क्या है, एक टर्म में तो क्या है, सिंपल है, फिर दूसरी टर्म में ऐसे है, समझ रहे हो। जैसे इस टर्म में कुछ नहीं था, इस टर्म में दोनों को ऐड बाय 2, फिर इसमें नहीं था, फिर इसमें है, तो अब इसमें नहीं था तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, डेल की पावर 5, क्योंकि 4 तक तो यहाँ पे आ गया, डेल की पावर 5y-2 प्लस डेल की पावर 5y-3/2, और फिर 6 टर्म में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। लिख दूँ मैं पूरा फॉर्मूला ही दोबारा से लिख देती हूँ इस 6 ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या आएगा, y0 प्लस u डेल y0 प्लस डेल -1/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और यू कैन से इसको यू स्क्वायर के साथ ही लिख लो, डेल स्क्वायर y-1 प्लस u इंटू यू स्क्वायर -1/3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3y-1/2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर -4/4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4y-2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर -1 यू स्क्वायर -4/5 फैक्टोरियल डेल की पावर 5y-2 प्लस डेल की पावर 5y-3/2 प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर -1 यू स्क्वायर -4/6 फैक्टोरियल और डेल की पावर 6y-3 एंड कंटिन्यू लाइक दिस। हमें तो 6 ऑर्डर तक ही मतलब है क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी होती है, u की वैल्यू। तो u की वैल्यू अब क्या होगी, देखो u की वैल्यू क्या होती है, x माइनस ए बाई एच। अब क्योंकि हमें 16 पे वैल्यू निकालनी है तो x का काम कौन करेगा, 16 माइनस ए, क्योंकि हमने 15 पे ओरिजिन शिफ्ट किया है, और h कितना है 5, तो क्योंकि वैल्यू क्या आ गई 1.5, दैट इज 0.2। ठीक है, तो y16, अब इसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। y0 यानी कि किसकी वैल्यू, y0 की वैल्यू, देखो y0 की वैल्यू कितनी आएगी, y0 की देखो देखनी कैसी है वैल्यूज़, u में आ जाओ, नॉट का मतलब 0, u की 0 पे टर्म ये है, कितने पे वैल्यू 1 2 3 4, 4th नंबर पे है, तो y में 4th नंबर पे 1 2 3 4, 4th नंबर वाली वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू दैट इज 0.2679। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 0.2679। u की वैल्यू अभी सॉल्व करके निकाली है, क्या आई है 0.2, तो यहाँ क्या पुट करोगे 0.2। उसके बाद डेल y0, तो डेल y ये रहा, नॉट कितने नंबर पे है 1 2 3 4, तो डेल y में 1 2 3 4, 4th नंबर पे क्या वैल्यू है 0.09, इसी की वैल्यू रखनी है ना, हाँ ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0961। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने इस तरह रखनी है। फिर उसके बाद क्या है, y-1 की वैल्यू है, तो देखो y-1 हमारी टेबल में क्या है, y-1, डेल ऑफ y-1, इसमें आ जाओ, देखो अब किसकी वैल्यू रखनी है आप यहाँ पे, डेल y-1 की, तो -1 कितने पे है आपको यहाँ पे, ये -1 है, ये -1 है, 1 2 3, तो y में आ जाओ, डेल स्क्वायर y-1 की चाहिए तो 1 2 3। ठीक है, अगर डेल y-1 की चाहिए तो 1 2 3। तो इस तरह सारी वैल्यूज़ आपने रखनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा आपका, देखो यहाँ पे तो किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, y0 की, वो है 0.2679, मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। फिर उसके बाद है u, तो u आपका कितना है 0.2। उसके बाद क्या है, डेल y0 प्लस डेल y-1/2, दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो इसको आप जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है इस चीज़ को। फिर उसके बाद है u स्क्वायर, तो 0.04 हो जाएगा, बाई 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद है डेल स्क्वायर y-1, तो y-1, y की वैल्यू -1 ये रही, -1 ये रही, और डेल स्क्वायर y-1 की वैल्यू कितनी है 0.0045, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0045।
5, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद है u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, तो u की वैल्यू तो फिर से वही 0.2 और u का स्क्वायर यानी कि 0.04 और -1 करोगे तो क्या आएगा -0.96। नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 और साइड में क्या है डेल की पावर 5y-1 प्लस डेल की पावर 3y-2, तो दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 0 पॉइंट ये आएगा। देन उसके बाद आपको किस पे वैल्यू निकालनी है y-3 और y-2 डेल की पावर 5 पे निकालनी है वैल्यू, जो कि आपके पास क्या है 0। देखो डेल की पावर 5 में सिर्फ दो टर्म्स पे वैल्यू है, जो कि किस पे है -3 और -2। लेकिन क्वेश्चन में आपको किस पे वैल्यू निकालनी है, इस पे वैल्यू निकालनी है जिस पे आपकी वैल्यू क्या दे रखी है। देखो ये वाली वैल्यू रख दी हमने, यहाँ तक पहुँच गए हम 0.2 इंटू दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ तक वैल्यू डन है। उसके बाद इस पे आ जाओ u इंटू यू स्क्वायर -1 बाई इसकी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आप रख दोगे, लेकिन डेल की पावर 4y-2, देखो डेल की पावर 4y ये रहा -2 ये रहा, यानी कि सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाला फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। उसके बाद इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, देखो डेल की पावर 5y-2, तो डेल की पावर 5y-2 की वैल्यू तो ये होगी क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है, और y-3 किस पे पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर की वैल्यू ये होगी। यहाँ से इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी, डेल की पावर 6y-3 पहले नंबर पे है तो इसकी वैल्यू भी है, तो एक फैक्टर आपका क्या हो गया 0 हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 0.2, क्योंकि क्या था u था, यू स्क्वायर -1 है और फिर यू स्क्वायर -4 है। ये सारा कैलकुलेशन वर्क है जो कि आप बड़े आसानी से कर सकते हो। दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, फिर यू स्क्वायर -1 की वैल्यू पुट करनी है, और फिर किसकी वैल्यू पुट करनी है यू स्क्वायर -4 दैट इज -3.96, और बाय में क्या है 6 फैक्टोरियल इट मीन्स 720, और साथ में है डेल की पावर 6y-3 की वैल्यू जो कि है 0.0011। बस ये सभी कैलकुलेशन करनी है आपने और डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0.2679 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0.01877 इन दोनों की करोगे तो, फिर प्लस इन सब टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0.0009 माइनस 0.0000544 इसकी करोगे तो ये आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। इस बुक में मैं ये बात आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा लगना है, सभी वैल्यूज़ रखनी आनी चाहिए, टेबल पढ़नी आनी चाहिए और कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बस यही इसमें काम है। मैं तो आपको एक क्वेश्चन समझा सकती हूँ कि ऐसे होगा, क्वेश्चन ट्राई तो आप खुद ही करोगे क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन मैं करते जाऊँगी आपको भी लगेगा कि मैं क्या ही करा रही हूँ। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा ये। अब क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ कितने पॉइंट तक दे रखी थी, देखो 1 2 3 4, तो हम कहाँ तक लेंगे 5 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेंगे इस वैल्यू को 0.28670 और राउंड ऑफ करके क्या ही आ जाएगी ये 0.2867, और आपको यही शो करना था कि टेंजेंट 16 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.2867 डिग्री, एंड दैट्स योर आंसर। बस क्या किया इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ मेरे को ये पता होना चाहिए था कि स्टर्लिंग फॉर्मूला होता ये है, ये टेबल बनानी आनी चाहिए थी, उसके लिए पता होना चाहिए कि यू की वैल्यू ऐसे निकालते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, डेल वाई डेल स्क्वायर वाई सब निकालने आनी चाहिए। वैल्यू पुट करने के बाद ये सारा कैलकुलेशन वर्क आपने करना है एंड आपका आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसमें कुछ मुश्किल है, इसके अब आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो बहुत ईजिली 8th और 10th, ठीक है, दोनों ट्राई कर लेना। कोई ना समझ में आया, फिर जो मैंने समझाया इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद रहेगा आपका बेसल फॉर्मूला, देन ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बस एक बार इन चैप्टर में से निकल जाएंगे ना, स्टार्टिंग के चैप्टर ही लेंथी है, फिर थर्ड चैप्टर है वो भी लेंथी है, उसमें टाइम लगेगा। देन 6th चैप्टर सिर्फ एक वीडियो लेक्चर का काम है, और उसके बाद जो आगे चैप्टर्स है ना 7th और 8th वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनमें ये सब चीज़ें नहीं है तो फॉर्मूला ही उनमें भी, बट ये अब जैसे बोर्ड्स होने लग गया ना ये बार बार टेबल टेबल टेबल, उसमें ये काम खत्म हो जाएगा। उसमें नया कंसेप्ट आएगा आइगन वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, उसमें मेथड आएंगे, पावर मेथड, जैकोबी मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 101% एग्जाम में आते ही आते हैं, तो वो करने में बड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा। फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं और उसको शुरू करते हैं, ठीक है।
तो फिर कल बेसिक फॉर्मूला की वीडियो अपलोड कर दूँगी। उसके बाद मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट, थर्ड चैप्टर करेंगे स्टार्ट, फिफ्थ बाद में करेंगे, थर्ड के बाद सीधा सिक्स करेंगे, सेवन्थ और फिर कंटिन्यू ऐसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में कोई डाउट हो, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं तब कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।